हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञान वापी परिसर में शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा पंडित नंद किशोर मिश्रा। पंडित जी, हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जो ज्ञान वापी परिसर है वहां आज सर्वे में बाबा के दर्शन हो गए, इसको कैसे देखते हैं आप? यह शाश्वत सत्य सनातन है। शिव अनादि हैं, अनंत हैं, अभुमुक्तेश्वर हैं। नंदी जो हैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर वह स्थान बोल रहा है कि अभुमुक्तेश्वर महादेव यहाँ पर हैं। लेकिन इसको जो है तुष्टीकरण की नीति के कारण झुठलाने का प्रयास किया गया। तो सत्य शाश्वत और सनातन है, वह प्रकट होकर ही रहता है। तो कालखंड आ गया है कि आपको और राष्ट्र को और विश्व को महादेव अपनी समाधि तोड़ दिए हैं, अभिभूत हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। वहाँ पर जिन लोगों का दावा है उन सूत्रों के माध्यम से दावा है, लेकिन विषय वस्तु न्यायालय में है। हिंदू पक्ष जो है हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है, संविधान का सम्मान किया है और उसी की तहत हम चल रहे हैं। हम भीड़ तंत्र के माध्यम से कोई कार्य नहीं करते हैं। राम जन्मभूमि की लड़ाई अखिल भारतीय हिंदू महासभा 48 से लेकर अभी तक लड़ी। तो हमको अपने न्यायालय पर, अपने संविधान पर पूर्ण विश्वास है और वह स्थान महादेव का है। ये तो अनादि काल से सब लोग जानते हैं। बाबा, कोर्ट ने, जो वाराणसी कोर्ट है, उसने भी सील करने का आदेश दिया है कि उस परिसर को, उस जगह को सील कर दिया जाए जहां शिवलिंग मिला है। अभी तो ये पहला कदम है कि यह जो सर्वे के लिए 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए, ये पहला कदम है। क्योंकि यहाँ पर आज तक तुष्टीकरण की नीति के कारण हिंदुओं के सहिष्णुता का परीक्षा सेकुलर वादियों ने लिया है, लेकिन हम उस सहिष्णुता को त्याग नहीं करेंगे। संविधान के जो हमको अधिकार दे रखा है उसी अधिकार के तहत हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ से अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। पांडवों ने तो 5 ही गांव भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से मांगा था। जब राम जन्मभूमि का विषय आया तो यही कहा गया कि 3 स्थान हमको दे दो और आपस में बैठकर हम समझौता कर लेंगे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट है, अभी भी प्रतिवाद कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने साफ कहा कि कुछ नहीं मिला। आज बोला, वो आज से थोड़े बोल रहे हैं, ये तो औरंगजेब को भी नकार देते हैं, बाबर को भी नकार देते हैं। एकमात्र विश्व का देश हिंदुस्तान है जहां आक्रांताओं का सम्मान किया गया। आक्रांता कभी इतिहास का महानायक नहीं रहा है। इस राष्ट्र के महानायक महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। रह गया प्रश्न कि आज प्यार से, सद्भाव से, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो मुस्लिम पक्ष से मेरा एक ही आग्रह है कि अपनी उदारता का परिचय दें, अन्यथा 3 के चक्कर में कई हजार मस्जिद जो है, जो हिंदू धर्म स्थलों को तोड़कर बनाया गया है, वह सब के सब देना पड़ेगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के विकास में, सौहार्द में, सद्भावना में मिलकर, क्योंकि उनको यहीं रहना है, यहीं जीना है। तो फिर अब कहते हैं भाई, और भाई को चारा बनाकर खाने की तैयारी में रहते तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि महादेव समाधि से जाग गए हैं, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के तुष्टीकरण
और सेकुलर धर्मनिरपेक्षवादियों को मैं आगाह करता हूं कि सावधान सावधान सावधान। धन्यवाद। ज्ञानवापी परिसर में महादेव समाधि से जाग गए हैं। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।